ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रभु श्री राम और उनके चारों भाइयों का धरती पर अवतार लेना तथा उनकी बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु के बारे में पूछा और रावण ने माता कौशल्या को संदूक में बंद करके लंका भेजा और दशरथ का कौशल्या से गंधर्व विवाह हुआ और सुमित्रा एवं कैकेयी से राजा दशरथ ने विवाह किया। राजा दशरथ के द्वारा अनजाने में श्रवण मारा गया और श्रवण के अंधे माता पिता के द्वारा राजा दशरथ को श्राप दिया जाता है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। अब आगे जानते हैं। शिवजी बोले, इसी समय रावण आदि दुष्ट राक्षसों से माता पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई। तब वह ब्रह्मा जी को साथ ले भगवान विष्णु के पास पहुंची और धर्म रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। तब उन्होंने कहा, हे पृथ्वी, तुम चिंता न करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए भूमि पर अवतार धारण करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम लोग वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लो। दुदुम्बी नाम की गंधर्वी मंथरा के रूप में इसलिए जन्म लेवे कि राम के राज्याभिषेक में अवश्य ही विघ्न उपस्थित करें। फिर वही द्वापर युग के अंत में कंस के यहाँ कुब्जा बने। तत्पश्चात साक्षात भगवान विष्णु चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मध्याह्न सूर्य के समय प्रसूत ग्रह में कौशल्या के समक्ष अपनी चार भुजाओं से युक्त पीतांबर धारण किए मेघवत श्याम शरीर से परम तेजोमय प्रकट हुए। भगवान के इस रूप को देखकर कौशल्या ने उनसे बालक रूप धारण करने की प्रार्थना की। फिर उसी क्षण भगवान नागकेसर से भूषित स्वर्ण की सी कांति लिए अपने कमलवत नेत्रों से युक्त चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले अनमोल की धुंधरारी लटे लटके सिर ऊपर मोतिन माला धुंधरारी लटे लटके सिर ऊपर मोतिन माल अमोल की निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फिर सुमित्रा के समक्ष भी शेषावतार लक्ष्मण जी बाल भाव से प्रकट हुए और कैकेयी से शंख चक्र के अवतारी एक साथ ही भरत और शत्रुघ्न ये दोनों बालक उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होते ही देवताओं ने नगाड़े बजाए और आकाश से सुंदर पुष्प वृष्टि हुई। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ से बाल को करवाया और उत्सव कर अनेक प्रकार के नृत्य गान कराए। फिर वशिष्ठ ने सबसे बड़े कौशल्या के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और शत्रुघ्न रखा। मनोहर तथा आनंददायक होने से राम, शुभ लक्षण संपन्न होने से लक्ष्मण, भरण पोषण करने वाला होने से भरत और शत्रुहंता होने से शत्रुघ्न नाम पड़ा। फिर तो लक्ष्मण राम के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ खेलते कूदते दिन दुने रात चौगुने बढ़ने लगे। उनके हाथों में सोने के कड़े और पैरों में झांझ तथा नुपुर शोभित हो रहे थे। ऐसे भूषणों से भूषित बाजूबंद करधनी तथा कुंडलों से उनकी और भी शोभा हो रही थी। उनके गले में सोने की सिकड़ियां पड़ी हुई थी। वे रत्न जटित स्वर्ण की सांकलों से बंधे हिंडोला पर झूलते हुए और भी शोभायमान होते थे। स्वर्ण निर्मित पीपल के पत्ते के समान वह आभूषण, जिसके अग्रभाग में बड़े बड़े मोती लटक रहे थे, ललाट स्थल पर बंधे हुए उन बालकों की शोभा को और ही बढ़ा रहे थे। कानों में रत्न जड़ित कनक कुंडल लहरा रहे थे। सिर पर घुंघराले बाल फहरा रहे थे। पैरों में मणि मंडित झांझरें झंझना रही थी। हाथों में बाजूबंद और काटी में किंकणी खनखना रही थी। उस पर उनके हास्यपूर्ण मुख में किरणों के समान छोटे छोटे दांतों में बिजली सी चमक जाती थी। इंद्र नीलमणि के समान श्याम कांति वाले अंगनाई में घुटनों के बल रेंगते हुए वे देखते ही मन को मोह लेते थे। इस प्रकार वे कुमार अपने माता पिता के मन को विशेष मुग्ध करने लगे। रानी कौशल्या और राजा दशरथ अपने इन बालकों को अनेक प्रकार के वस्त्र और बगनखा आदि अलंकारों से सर्वदा भूषित रखते। जब पिता दशरथ भोजन करने बैठते थे तो उन्हें देखकर बालक राम झट से आकर उनकी थाली में से एक ग्रास हाथ में लेकर बाहर जाते थे। राजा के कहने पर कौशल्या राम को पकड़ने के लिए जब बाहर जाती तो योगियों को भी आगम्य राम
उनके हाथ नहीं आते। पुनः राम स्वयं ही धीरे धीरे आकर के पीछे से आनंद पूर्वक अपने कोमल करों से माता पिता के मुख में वह कवल खिला देते थे। बाल क्रीड़ा के ऐसे अनेक कौतुक, बाल चेष्टा के मधुर भाषण, बालकों में कृत्रिम युद्ध, मुख चुंबन और विविध सवारियों पर सवार हो राम आदि माता पिता के मन को मोहित करते हुए उन्हें आनंद पहुंचाते। जब कुछ और बड़े हुए तो वस्त्र भूषणों से और ही भूषित हो पिता को प्रणाम कर सभा के मध्य में सिंहासन पर जा विराजे और राजा ने मुनियों तथा महर्षियों के द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर उन्हें सांग सहित चारों वेदों, 6 शास्त्रों और सब कलाओं को पढ़कर शीघ्र ही कंठस्थ कर लिया। ब्रह्मचर्य की समाप्ति की। फिर सैनिकों, मंत्रियों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ लेकर सहर्ष तीर्थ यात्रा की। 6 महीने तक वे यात्रा में रहे। पुनः अयोध्या लौटे। वे अपनी बुद्धिमत्ता, मातृपितृ भक्ति से सब नगरवासियों तथा उस देश की प्रजा को मुक्त करने लगे। आगे हम बात करेंगे। मुनि विश्वामित्र का राजा दशरथ की सभा में जाकर अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को मांगना तथा मारीच, सुबाहु और ताड़का का वध का वर्णन करेंगे। श्री शिव जी बोले, इसके अनंतर विश्वामित्र मुनि अयोध्या में आ पहुंचे और अपने यज्ञ के रक्षार्थ उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि कुछ दिनों के लिए राम लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। तब गुरुवर के वशिष्ठ के समझाने पर राजा ने उसी समय दोनों बालकों को उनके साथ कर दिया। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ रथारूढ़ हो गए। उनके यज्ञ रक्षार्थ प्रस्थित हुए। कामाश्रम में पहुंच सन्नता पूर्वक प्रातः स्नान कर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को विद्या दान। मुनि ने महेश्वर शिवजी से प्राप्त महेश्वरी धनुर्विद्या, गदा चलाने की विद्या, मंत्र यंत्रों द्वारा अस्त्रादि का आह्वान और विसर्जन करने की विद्या, भूख प्यास को नष्ट करने वाली बला अति बला नाम की 2 विद्याएं तथा अन्याय सब विद्याएं उन्होंने उन्हें प्रदान की। उन सब विद्याओं को पाकर राम लक्ष्मण ऋषि मुनियों के सुखार्थ राक्षसों का वध करने लगे। मार्ग में यात्रियों को मारकर भक्षण करने वाली ताड़का नाम की राक्षसी को रघुनंदन राम ने एक ही बाण से मार डाला। यक्ष सुकेतु की पुत्री सुंद की स्त्री वह ताड़का पहले बड़ी सुंदर अप्सरा थी, परंतु जब उसने अगस्त्य ऋषि को वन में सताया तो उन्होंने उसे शाप दे दिया, जिससे वह एक कुरूप राक्षसी हो गई। फिर उसके मारीच और सुबाहु 2 राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि ने उसे कहा था कि राम के बाण से तू मृत्यु गति को प्राप्त होगी। तद अनुसार वह इस समय राम के बाणों से मरकर दिव्य शरीर को प्राप्त हुई और आकाश मार्ग से स्वर्ग को चली गई। राम वहां से चलकर मुनि विश्वामित्र के आश्रम में आए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डाला। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध यज्ञ आरंभ कर दिया। श्रीमान राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से सहस्त्रों राक्षसों को मारकर मृत्यु के घाट उतार दिया। मारीच को एक बाण मारकर 100 योजन अर्थात 400 कोस की दूरी पर समुद्र में फेंक दिया। फिर एक अन्य बाण से उन्होंने सुबाहु को भी मार डाला। विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त हुआ, परंतु अब तक भी उन्होंने अपने द्वारा प्रारंभ युद्ध यज्ञ की समाप्ति नहीं की, अर्थात उनका क्रोध अब भी शांत न हुआ। तब राम को प्रलयकालीन अग्नि की भांति संतप्त तथा युद्ध से अतृप्त देखकर मुनि ने उनकी तृप्ति के लिए राजा जनक के यहाँ उनकी कन्या का लक्ष्मण को साथ ले जनकपुरी को प्रस्थान किया। चलते चलते मार्ग में मुनि ने अहिल्या को देख राम लक्ष्मण से कहा कि यह इंद्र के द्वारा भोगी गई परम सुंदरी गौतम की स्त्री है। इस सुमुखी अहिल्या की रचना कर ब्रह्मा ने इसे गौतम ऋषि को इसलिए दिया था कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की थी। तब उस शत्रुता को स्मरण कर इंद्र ने उन्हीं मुनि के जैसा कपट वेश धारण कर एकांत में उसके साथ विलास किया, जिससे कुपित हो मुनि ने इंद्र को श्राप दिया, जिससे उसके शरीर में 1000 भाग और हजारों नेत्र हो गए।
यह सुनकर करुणानिधि साक्षात देवता स्वरूप राम ने अहिल्या पर दया की और अपने चरण कमल से स्पर्श कर उसे शिला रूपिणी गौतम की धर्मपत्नी को दोष मुक्त कर पुनः अत्यंत अद्भुत स्वरूप वाली कर दिया। अपने चरणों से छूकर उसका उद्धार कर दिया। देवताओं और गंधर्वों ने राम पर दिव्य पुष्पावृष्टि की। देवताओं और गंधर्वों ने राम पर दिव्य पुष्प वृष्टि की। अहिल्या को देख ही रहे थे कि इतने में एक धीवर आकर बोला कि हे प्रभु रघुदय रामचंद्र जी, यदि आप कहें तो मैं आपको नौका पर बैठाकर गंगा के पार कर दूं, परंतु पहले आपके चरणों की धूलि को धो लूंगा, क्योंकि ऐसे न करने से कहीं आपकी पद रज को छूकर मेरी नौका भी स्त्री न बन जाए। पत्थर और काष्ठ में अधिक अंतर नहीं होता, और यह बात जगत प्रसिद्ध है कि आपके चरणों की रज में जड़ को भी मनुष्य बनाने की सामर्थ्य है। अतः पहले आपका पैर धो लेना आवश्यक है। फिर मेरे घर में एक स्त्री भी है, जो दूसरी स्त्री लेकर क्या करूंगा। तब उसकी इस अटपटी वाणी को सुनकर आनंद कंद रामचंद्र जी हंस पड़े। फिर गुहू ने पांव धो लिया। तब श्री रामचंद्र जी मुनियों सहित नाव पर सवार होकर पार जा सके और मिथिलापुरी की ओर प्रस्थित हुए। निमंत्रित राजाओं का समूह मिथिला में एकत्र हो गया। रावण भी बिना बुलाए ही केवल सुनकर ही सेना तथा मंत्रियों से आवृत पुष्पक विमान पर बैठकर वहां आ पहुंचा। उस समय राजा दशरथ सादर सप्रेम जनक जी द्वारा बुलाए जाने पर भी पुत्र वियोग से दुखी होने के कारण न आ सके थे। उसी समय मुनीश्वर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ सनय सनय सानंद मिथिला के बाहर उपवन में पधारे। तब आगमन का समाचार पाकर राजा जनक उन्हें सादर आमंत्रित बुलाने को समक्ष जाना ही चाहते थे कि विश्वामित्र का एक शिष्य उनके पास आ पहुंचा और राजा ने उसे नमस्कार किया। उसने राजा को एकांत में ले जाकर भली भांति अपने गुरु का संदेश कह सुनाया। उसने कहा कि गाधी पुत्र विश्वामित्र ने आपसे कहा है कि मैं अपने साथ राजा दशरथ को सूरवीर राम लक्ष्मण दो पुत्रों को ले आया हूँ। अब यही दोनों सीता तथा उर्मिला का पाणी ग्रहण करेंगे और आपके प्रण किए हुए धनुष को ये ही रामचंद्र तोड़ेंगे। अतः वरराज को स्वागतार्थ आप अपने नगर में बुलावे, परंतु जब तक धनुष टूट न जावे तब तक यह बात आप किसी पर प्रकट न करे। राजा से ऐसा कहकर वह शिष्य पुनः शीघ्रता से गुरु के पास लौट गया। यह बात सुन राजा को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने संपूर्ण नगरी को तोरण पताकाओं से सज्जित कर श्रेष्ठ दर्शनीय गज को आगे कर सैनिक सब राजाओं सुमेधा आदि स्त्रियों और अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक वाद्यों को साथ ले भार्या सहित विश्वामित्र मुनि के समीप जा सर्वप्रथम उनको नमस्कार कर पूजा की। फिर अज्ञात की न्यायी उन दोनों बालकों का परिचय पूछ सविधि वस्त्राभूषणों के द्वारा उनका सत्कार कर हाथी पर चढ़ाकर चामर शोभित बाजे बजवाते हुए विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को ले आए। समस्त वारांगनाएं सुंदर नृत्य करने लगी। चारण भाट स्तुति पाठ तथा जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के वादों और मधुर रव से दिशाएं शब्दित होती गईं। नट मनोहर गीत गाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। तदंतर मनोहर और सूरवीर राम और लक्ष्मण नगर के मुख्य विशाल मार्ग पर आ गए। तब उनके आगमन को सुनकर नगर की स्त्रियां जो पहले से ही नगर के मुख्य द्वार पर आ गई थी और अपने अपने घरों छतों झरोखों और अटारियों पर खड़ी तथा बैठी हुई अपने कमलवत नेत्रों से सोत्साह देखकर उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। फिर परस्पर कहने लगी कि अवश्य ही यह राम तो सीता के योग्य वर है। यदि उत्तम रमणीय तथा सुंदर शरीर वाले राम और लक्ष्मण सीता तथा उर्मिला के पति होवे तो बड़ा उत्तम होगा। तब उनके इन मांगलिक एवं मनोहर वाक्यों को सुन दोनों बालक मुख ऊपर उठा उनकी ओर देखने लगे। तत्पश्चात वे सब नृपतिगण कहने लगे, राजा ने ऐसा उत्सव नहीं किया था।
और अब इन बालकों के लिए क्यों किया? राजा ने कहीं भीतर ही भीतर सीता राम को तो नहीं दे दी? यदि ऐसा ही था तो फिर हम लोगों को बुलाकर अपमान क्यों किया? उनकी यह सब बातें चारों ओर राम, लक्ष्मण, राजा जनक तथा विश्वामित्र ने भी सुनी। पश्चात झरोकों में बैठी हुई स्त्रियों के देखते ही देखते वे दोनों गान एवं वाद आदि के साथ ही सने सने राजा जनक के सभा मंडप में जा पहुँचे। फिर हाथियों से नीचे उतरे और सभा मंडप में जहाँ सब नृपतिगण बैठे थे, विश्वामित्र के साथ जाकर वे बालक भी मुनि के आगे मुनि मंडली में बैठ गए। तब इस प्रकार सभा के अपूर्ण होने पर कन्या दानार्थ धनुष के निकट जाकर राजा जनक ने सब राजाओं को अपना प्रण कह सुनाया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि परशुराम जी ने इसी धनुष पर मुझसे बाण विद्या सीखी थी, इसी धनुष के त्रिपुरों को भस्मात किया था। फिर अपने पिता के घातक सहस्त्रबाहु का भी उसने इसी धनुष से संहार किया था। हे पार्वती, फिर परशुराम उस धनुष को राजा जनक के आंगन में रख आए और जानकी उसे लकड़ी का घोड़ा समझकर उस पर खेला करती थी। तब उनके इस व्यवहार को समझकर परशुराम सीता को लक्ष्मी समझने लगे और इसी आशय से जो प्रत्येक के लिए दुर्लभ था, उस धनुष को राजा जनक की प्रतिज्ञा के लिए प्रदान कर दिया गया। फिर तो विदेहराज ने उस धनुष को सीता स्वयंवर में प्रण अर्थात मूल्य के स्थान में नियत किया। फिर भरी सभा में संकित जनक ने उस मेरे सर्वोत्तम धनुष को, जिसे उन्होंने शस्त्रागार से 500 बैलों को के लिए जहां स्थापित किया था, राजा जनक ने राजाओं से कहा कि जो राजा इस सभासदों के समक्ष इस धनुष को सज्जित करेगा, अर्थात इस पर प्रत्यंचा चढ़ा वेग उसको। तब राजा के इस वाक्य को सुन तथा पर्वत के तुल्य उस अचल धनुष को देखकर सब राजा तथा महाराजाओं ने मुख नत कर लिया। कुछ लोग तो उस धनुष को भूमि पर से थोड़ा भी न हटा सके, कुछ ने ऊंचा भी किया तो वे पृथ्वी से न छुड़ा सके। पुनः सब लोग मिलकर उठाने लगे, किंतु वह धनुष तब भी पृथ्वी से न उठ सका। फिर वह प्रत्यंचा अर्थात डोरी कौन चढ़ाता? तब सब राजाओं का धनुष चढ़ाने से परांगमुख हुआ देख रावण धनुष के पास जाकर हंसने लगे और राजा जनक से कहने लगा, राजन, यह रावण है जिसने समस्त देवताओं को जीत लिया है, त्रिलोकी को वश में कर लिया है तथा अपने 2 ही भुजाओं से शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को कपा दिया है। उस रावण का यदि तुम राजाओं से पूर्ण इस सभा में बल देखना ही चाहते हो तो भले ही देख लो, किंतु तृणवत इस धनुष में क्या देखते हो? इस प्रकार कहकर रावण ने नीचे खड़ा होकर उस विशाल धनुष को पहले अपनी बाएं हाथ से ही हिलाना चाहा, किंतु वह तनिक भी न हिल पाया। तब उसने दाहिने हाथ से पकड़ा और चाहा कि इसे हिलावे, पर जब वह इस पर भी न हिला तब रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह अपने दोनों हाथों से उसे उठाना चाहा, फिर 3 से फिर 4 से, इस प्रकार करते करते जब उसने अपनी 20 भुजाएं एक साथ लगा दी, तब कहीं वह एक ओर से थोड़ा उठा, फिर 19 भुजाओं से उसे पकड़कर तथा 20वीं भुजा से पृथ्वी पर लटकी हुई उसके गुण अर्थात डोरी को पकड़कर ज्यों ही उठाना चाहा, त्यों ही संभल में न आने के कारण वह धनुष उल्टे उसकी छाती पर गिर पड़ा, जिसे रावण अपने 20 हाथों से अपनी छाती से हटा ना सका और मुख ऊपर कर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिर का मुकुट दूर जा गिरा, धोती की लांग भी खुल गई और अब राजा हंसने लगे। बेचारे रावण का प्राण निकलने लगा, आंखें घूमने लगी और मुख से लार बहने लगी। तब उनकी इस दशा को देख उसके मंत्रियों और कर लिया, उसने अपने पहने हुए सुंदर वस्त्रों में मलमूत्र कर दिया। फिर तो रावण जैसे ही यह दशा देख राजा जनक और भी व्यग्र हो गए और बोले, क्या अब कोई भी वीर इस पृथ्वी पर न रहा? क्या पृथ्वी वीरहीन हो गई? तब महाराज जनक के इस वाक्य बाणों से
पीड़ित हो राम तथा लक्ष्मण की भौहें मारे क्रोध के फड़फड़ाने लगी और वे विश्वामित्र के मुख की ओर देखने लगे। तब विश्वामित्र बोले, हे राघव, उठो, अब तुम ही इस धनुष को सज्जित करो। तब मुनि की इस वाणी को सुनकर बहुत अच्छा कहते हुए रामचंद्र शीघ्रतापूर्व आसन से उठ खड़े हुए और मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी ग्रीवा के हार इत्यादि को उतार कर नीचे रख दिया। फिर कमर को कश, मुकुट को भली प्रकार बांध धीरे से सभा में जा खड़े हुए। राम को वहां आया देख सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो उन्हें देखने लगे और परस्पर में कहने लगे कि बालक कैसा मूर्ख है। अरे जहां हम लोग मौन हो गए वहां यह क्या करेगा। किसी ने कहा यह तो केवल रावण को देखने के लिए आया है। किसी ने कहा यह तो अपने बाल स्वभाव से खेलने आया है। कोई बोला इसने अपने ग्रीवा की माला तथा हार इत्यादि को क्यों उतार दिया है। किसी ने उत्तर दिया कि इसको विश्वामित्र ने धनुष उठाने को भेजा है। कोई बोला इस बालक को विश्वामित्र ने शत्रुतावश यहाँ भेजा है जिसमें कि वह धनुष से दबकर मर जावे। अन्यों ने कहा नहीं, मुनि ने इसका बल समझने के लिए भेजा है, किंतु राम इस धनुष के विषय में क्या कर सकता है। इस प्रकार के राजाओं में अनेकों तर्क वितर्क हो ही रही थी कि समक्ष खड़े राम को देख जनक जी विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनिराज, जहाँ इस धनुष के विषय में बड़े बड़े राजा महाराजा तथा रावण की शक्ति कुंठित हो गई, वहाँ यह बालक क्या करेगा। क्योंकि यह किशोर बड़ा कोमल अंग वाला है और यह धनुष बड़ा ही दुर्घर्ष और महान है। इसी बीच सुमेधा आदि राम को देखकर उन्हें साक्षात नारायण न समझ आपस में कहने लगी, वास्तव में यहाँ इससे धनुष उठेगा, पर है तो यह सीता के योग्य वर। तब मोहवश वे आकाश में स्थित शिव, विष्णु और ब्रह्मा को देख उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे शंभु, रमाकांत, हे ब्राह्मण, हम लोगों के पूर्व जन्मार्जित व्रत दान जन्य पुण्यों से यह बालक धनुष चढ़ाने में समर्थ हो। अतः आप अपनी दयार्द्रता से इस धनुष को ऐसा संयोग बैठा दे कि सीता इसी बालक के गले में जयमाला डाल दे और हम लोग सीता सहित राम को विवाह की वेदी पर देखकर अपने नेत्र सफल करें। सीता का राम को देखकर प्रसन्न हो मन ही मन देवताओं से प्रार्थना करना। इधर महिलाएं देवताओं से ऐसी मनौती कर रही थी कि तब तक दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित छत पर बैठी हुई सीता भी सभा मंडप में राम को धनुष के समक्ष खड़ा देख उठ खड़ी हुई और अपनी प्रिय सहेली तुलसी के गले में हाथ डाल तथा कुछ आगे बढ़ सादर यह मधुर वाक्य बोली कि हाय, यह कैसी कठोर प्रतिज्ञा है। कहाँ यह कोमल अंग वाला बालक राम और कहाँ यह पर्वत के समान भारी तथा कठिन धनुष। भला यह इनसे कैसे टूटेगा। हे ईश्वर, यह तुमने क्या किया और क्या करना सोच रखा है। चाहे जो हो, परंतु मैं राम को छोड़ अन्य किसी को नहीं वरूंगी। यदि मेरे पिता मुझे अन्य किसी को देंगे तो मैं महल पर से गिरकर अथवा विष आदि के द्वारा शीघ्र ही प्राण त्याग कर दूंगी। हे शंभो, हे विदे, हे दुर्गे, हे सावित्री, हे गायत्री, हे स्वरे, हे सूर्य, हे इंद्र, हे यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, लक्ष्मी, विष्णु, फणींद्र, चंद्र और हे सब देवताओं, मैं अब सब के से आज अपना अंचल फैलाकर प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इस धनुष को फूल के समान हल्का कर दें और राम के भुजदंड में प्रवेश कर ऐसा बल भर दें कि ये राम धनुष को चढ़ाने में समर्थ हो और मैं इन्हीं के जैसी मुनिवृत्ति को धारण कर राम की अनुगामिनी हो 14 वर्ष तक इनके साथ वन में भ्रमण करूं। इस प्रकार के अनेक वाक्यों से सीता देवताओं की अभ्यर्थना करने लगी। श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष का तोड़ा जाना। तब प्रसाद पर स्थित सीता के उन स्त्रियों और राजा जनक के तथा अन्यान्य राजाओं के ऐसे बहुत से वाक्यों को सुन किंचित
विस्मित मुख से श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने धनुष को प्रणाम कर उनकी परिदक्षिणा की और फिर मन ही मन ध्यान कर नमस्कार किया। पश्चात नृपश्रेष्ठ राजा दशरथ, माता कौशल्या तथा गुरु वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया और पुनः बाएं हाथ से धनुष को पकड़ दाहिने हाथ से उसकी प्रत्यंचा लेकर क्षण भर में सभा के समक्ष बाएं हाथ से धनुष को झुकाकर चढ़ा दिया। तदंतर बाजे बजने लगे और चारण यश गाने लगे। इतने में रामचंद्र के बाएं हाथ के बल से उस उत्तम पुरातन शिव धनुष के मध्य से 3 टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने से ऐसा विशाल शब्द हुआ कि समस्त आकाश प्रतिध्वनित हो उठा, पृथ्वी कांप गई। और हे पार्वती, उस समय तुम भी भय से हमको चिपट गई थी। सर्व समूह विचलित हो गए, दिशाएं क्षुभित हो गई, तारे टूटकर पृथ्वी पर गिरने लगे, शेषनाग का सिर घूमने लगा, सुगंधित वायु बहने लगी, देवता आकाश से फूल बरसाने और बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और सभा मंडप में उत्तम ढोल और नगाड़े बजने लगे। नवीन वाक्यों तथा जय जय की ध्वनि होने लगी, वरांगनाएं नाचने लगी और भाट आदि स्तुति करने लगे तथा झरोकों में बैठी हुई स्त्रियां राम पर फूलों की वर्षा करने लगीं। फिर तो रावण चुपचाप लज्जा से नतसीर हो बिना लांग बांधे ही मुकुट रहित बड़ी व्याग्रता से शीघ्र ही वहां से निकल लंका को पलायन कर गया और क्षण भर भी वहां स्थित न रह सका। राम ने धनुष को तोड़ डाला। यह देखकर सब स्त्रियां अति प्रसन्नता से जय जयकार करने लगी, तालियां पीटने लगी। मारे आनंद के सीता का शरीर रोमांचित हो गया। वे उत्कंठापूर्वक निमेष रहित अपने कमलवत नेत्रों से रामचंद्र की ओर निहारने लगी। सीता का राज्यसभा में आगमन और राम को वर माला अर्पण करना, राजा दशरथ को निमंत्रण और रामादि 4 भाइयों का विवाह। तदंतर राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सुंदर समारोह पर बैठक सीता को यहाँ से ले जाओ। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर मंत्रीगण जानकी के पास गए और हाथ जोड़ बोले कि हे गजगामिनी कमल नयनी सीता, तुम धन्य हो। सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम ने आज सभा में धनुष तोड़ डाला। तुम शीघ्र सज्जित हो, हथिनी पर चढ़ अभी राम के पास चलो और सानंद आज ही उनके गले में रत्नों की माला डाल दो। सीता ने मंत्रियों के इस वाक्य को सुनकर माता के चरणों में जाकर नमस्कार किया और पुनः सहर्ष सखियों के साथ हथिनी के पीठ पर जा बैठी। अनेक मनोहर बाजे बजने लगे, रंग बिरंगी पगड़ियां बंधे हुए तथा हाथ में बेंत लिए अंतःपुर के सैकड़ों दरबान जोर से चिल्लाते हुए हथिनी के आगे पीछे दौड़ते हुए चले। मार्ग में सीता के दर्शनार्थ खड़ी भीड़ को हटाने लगे, भाट स्तुति करने लगे, नट गाने लगे और वरांगनाएं नृत्य करने लगी तथा अनेकानेक प्रकार के शब्द होने लगे। सीता की सहस्त्रों दासियों ने उन्हें घेर लिया। उनके पीछे घुड़सवार स्त्रियां स्वर्ण मंडित चामार आदि लिए हुए चली। सैकड़ों दाइयां भी घोड़ों पर चढ़कर चली। सैकड़ों वृद्ध स्त्रियां हाथ में सोने की छड़ी लिए चली। उनके पीछे युवा स्त्रियां पुरुष का सा वेश बनाए हुए हाथ में शस्त्र लिए चली। सबके पीछे विविध वाहनों पर सारे मंत्रीगण अपनी अपनी सेना के साथ सीता की हथिनी के चारों ओर चले। सखियां सीता पर चंवर तथा पंखा झल रही थी। मार्ग में स्त्रियां झरोकों से उन पर फूल बरसाने लगी। इस प्रकार सर्व प्रकारेण सज्जित सीता सने सने दाहिने हाथ में रत्नों का हार लिए नेत्र कटाक्षों से रावण को देखती हुई प्रसन्न बदन सभा मंडप के समीप जा हथेनी से उतर गई और किंचित लज्जा पूर्वक अपने हाथों से उनके गले में रत्नों की माला प्रसन्न हो डाल दी। इस प्रकार राम के चरणों में अपना सिर रख एवं नमस्कार कर सभा में लज्जावश किंचित नतमुख किए खड़ी हो गई। तब उस हार से सुशोभित राम ने भी सीता की ओर देखा और अत्यंत संतुष्टता को प्राप्त हुए। फिर उन सब ने विश्वामित्र जी को नमस्कार किया। मुनिवर विश्वामित्र ने राम का आलिंगन किया और सप्रेम गोद में बैठकर
उनका सिर सूंघा। तब महाराज जनक ने सीता को भी ले जाकर विश्वामित्र की गोद में बैठा दिया। तदंतर सीता रामयुक्त विश्वामित्र बड़े ही शोभित हुए। उन्होंने मन ही मन अपने जन्म को सफल माना। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, हे मुनि, यह आप ही का प्रसाद है जो आज मुझे रामचंद्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर उन्होंने प्रथम विश्वामित्र को और पुनः रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। उधर सब राजा सीता के रूप में लावण्य पर मुग्ध हो अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे और कुछ तो व्याकुल हो वहीं मूर्छित हो गए। तब मिथिला नरेश ने आकर उन राजाओं से जिनकी शोभा नष्ट हो गई थी और जो लज्जा से नत सिर हुए बैठे थे, कहा कि अब कृपया मेरी पुत्री का विवाहोत्सव समाप्त कर आप लोग अपने नगर को प्रस्थान कीजिए। राजाओं ने सोचा, अवश्य ही यदि हम लोग इस समय राम को जीतना भी चाहें तो कुसमय है और हम कदापि विजय लाभ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अच्छे मुहूर्त में नहीं आए थे। इसलिए अभी तो यहाँ से चुपचाप चल देना ही उत्तम है। फिर कोई उत्तम मुहूर्त देखकर सेना सजाकर आवे तो उस समय राम को रणभूमि में घायल कर अवश्य ही विजय लाभ करेंगे तथा इस अपमान की मनोव्यथा तभी दूर होगी। ऐसा विचार कर सब राजाओं ने राजा जनक से कहा, बहुत अच्छा। इधर जनक रघुत्तम राम के लिए मुनियों और राजाओं के लिए सब वस्तुओं की यथोचित व्यवस्था कर रहे थे। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि आप शीघ्र ही महाराज दशरथ को बुलाइए। उन्होंने अपने चतुर मंत्रियों को अयोध्या में भेजा और राजा दशरथ के पास भेजा। वे शीघ्र ही अयोध्या पहुँचे और राजा को प्रणाम कर सब समाचार निवेदन किए। राजा इस समाचार को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने शीघ्र ही सब स्त्रियों, सेनाओं और नगर तथा देश के सब लोगों को साथ ले सानंद हर्षित को मिथिला को प्रस्थान किया। राजा जनक ने बड़े समारोह के साथ उनकी अवगानी की। तब दशरथ के आगे केकई पुत्र भरत और शत्रुघ्न को देख राजा जनक को राम लक्ष्मण का भ्रम हुआ कि ये यहाँ कैसे आ गए। पुनः जब उन्हें विश्वामित्र सहित अपने दल में देखा तो चकित हो राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी से पूछा कि राम लक्ष्मण के समान ही ये अन्य दो बालक राजा के पास कौन हैं। इस पर विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया कि ये राम के अंशरूप भरत और लक्ष्मण के अंशरूप शत्रुघ्न दोनों कैकेयी के पुत्र हैं। यह सुन राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र तथा राजा दशरथ से कहा कि अयोनिज अर्थात योनि से नहीं उत्पन्न तथा पृथ्वी से प्राप्त सीता को राम के लिए देता हूँ तथा शरीर से उत्पन्न उर्मिला को लक्ष्मण के लिए देता हूँ। इन्हें आप ग्रहण कीजिए और मेरे भ्राता कुशध्वज की श्रुति कीर्ति तथा मांडवी नामक सुंदर रूप यौवन संपन्न दो कन्याएं हैं, जिन्हें मैंने ही सीता और उर्मिला के साथ पालन कर बड़ी किया है। उनमें से सब भूषणों से भूषित मांडवी को भरत के लिए तथा श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न के लिए प्रदान करता हूँ। हे पार्थिव, आप इन चारों पुत्र वधुओं को स्वीकार करें। अभी हम सीता जी का जन्म वृत्तांत और नामांकन के बारे में जानेंगे। राजा दशरथ ने कहा, तथास्तु। फिर जनक राज के समक्ष खड़े अहल्या के जेठर से उत्पन्न उनके पुरोहित मुनि सतानंद से दशरथ जी ने प्रश्न किया कि सीता पृथ्वी से किस प्रकार प्राप्त हुई। वह सब वृत्तांत आप कह। आनंद बोले, राजन, पूर्व काल में पद्माक्ष नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसने सारे संसार को लक्ष्मी की कामना के तत्पर देख मन में सोचा कि मैं अपने तप द्वारा लक्ष्मी जी को ही अपनी पुत्री बनाऊंगा और निरंतर उन्हीं पर अपने सब प्रेमानुराग निछावर करूंगा। ऐसा विचार कर उसने तीव्र तप किया। उसके तप से प्रसन्न हो जब लक्ष्मी समक्ष आकर खड़ी हुई तो उसने कहा, तुम मेरी पुत्री बनो। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, मैं तो विष्णु के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। अतः तुम विष्णु जी की प्रार्थना करो, यदि वह दे तो मैं तुम्हारी पुत्री हो सकती हूँ।
इसमें संचय नहीं। राजा ने कहा, अच्छी बात है। यह विष्णु जी के लिए तप करने लगा। विष्णु जी प्रकट हो उसे वर देने आए। उसने कहा, मुझे रमा को पुत्री के रूप में दीजिए। यह सुन विष्णु जी ने उसे मातुली का फल दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा पद्माक्ष ने उस फल को फाड़ कर देखा तो उसमें स्वर्ण के समान एक कन्या दिखाई पड़ी। राजा ने उसे ही अपनी कन्या मानी। वह कन्या सबके चित्त को आनंद देने लगी। सब लोग प्रसन्न हो लक्ष्मी के नाम से उसे राजा पद्माक्ष की कन्या कहने लगे। राजा की गोद में चंद्रकला के समान बढ़ती हुई वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई तब राजा ने उसके स्वयंवर का प्रारंभ किया। राजा ने निमंत्रण भेजकर सब राजाओं को बुलाया। सब राजा पद्माक्ष के स्वयंवर में आए। देवता, मुनि, गंधर्व, दैत्य, मनुष्य, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले पक्षी, पर्वत, नदी, समुद्र, वृक्ष, यज्ञ, किन्नर और रावण आदि राक्षस भी वहां आए। उनको देखकर राजा ने कहा, जो कोई अपने शरीर को नीले आकाश के रंग में रंग लेगा तो मैं अपनी यहाँ पद्मा नामक कन्या दूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है। परंतु वैसा न कर सकने के कारण राजाओं ने बलपूर्वक कन्या को हरण करना चाहा। यहाँ देख राजा पद्माक्ष ने उनसे लोमहर्षक अर्थात रोमांचकारी भयानक युद्ध किया। उसके बाणों से पीड़ित हो मनुष्य और देवता लोग भी युद्ध प्रांगमुख हो गए, किंतु दैत्यों ने भयानक संग्राम कर उसे मार डाला और वे सब मिलकर पद्मा को पकड़ने दौड़े। उस पद्मा अग्नि में कूद पड़ी। तब उसे कहीं न पाकर के वे सब राक्षस उसे समस्त नगर में ढूंढने लगे। राजमहल को खोद कर गिरा दिया। इधर उधर की बहुत सी भूमि खोद डाली। क्षण मात्र में सारा नगर शमशान हो गया। लक्ष्मी के संसर्ग से राजा पद्माक्ष का सर्वनाश हो गया। यही कारण है कि मुनिजन लक्ष्मी को कभी नहीं चाहते, क्योंकि लक्ष्मी से चित्त चंचल हो जाता है और भय की वृद्धि होती है। मनुष्य मारा जाता है और विशाल शोक एवं दुख की प्राप्ति होती है। इस कारण उससे दूर ही रहना उचित है। युद्ध में राजा पद्माक्ष की हजारों स्त्रियां उनके साथ ही अग्नि में जल मरी। पश्चात वे सब दैत्य भी अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों पश्चात वह लक्ष्मी अग्नि कुंड से निकल बाहर आ बैठी। इतने में ही संसार को जीतने की इच्छा से रावण पुष्पक विमान पर बैठा हुआ आकाश मार्ग से आ निकला। तब सारण जो रावण का मंत्री था उसे अग्निकुंड के बाहर देख रावण को दिखलाकर कहने लगा कि पूर्व काल में जिस पद्मा के लिए देवता और असुरों का राजा पद्माक्ष के साथ युद्ध करना पड़ा था, यह वही कन्या अग्निकुंड के समीप बैठी है। तब सारण के इस वचन को सुन रावण ने ज्यों ही लक्ष्मी जी की ओर देखा, वह काम से पीड़ित हो रथ से कूद पड़ा और उसे पकड़ना चाहा, परंतु इसके पूर्व भी वह पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख रावण ने कहा, पद्मा, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश कर सब राजाओं और दैत्यों को बड़ा कष्ट दिया है, परंतु आज तो मैंने तेरे निवास स्थान को जान लिया है। अब मैं इस सारे अग्निकुंड को छान कर तुझे प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने जल के घड़ों से अग्नि को बुझा दिया और जब राख को उठाकर अपनी संदूक में रखा और विमान पर चढ़ लंका को चल दिया। वहां पर पहुंचकर संदूक को मंदोदरी के महल में भेज दिया और दिन का अंत होने पर जब रात्रि में वह मंदोदरी सहित महल में विश्राम करने लगा, तब उसने मंदोदरी से कहा, देखो, देवालय में रखे संदूक में ऐसे कुछ रत्न में बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए ले आया हूँ कि जिन्हें देख तुम संतुष्ट हो जाओगी। जाओ उसे लेकर आओ। मंदोदरी देव मंदिर में संदूक लेने गई, परंतु वह संदूक उसके उठाए न उठी और लौटकर रावण से कहा कि वह तो मुझसे उठती ही नहीं है। तब रावण स्वयं उसे उठाने गया, परंतु उससे भी वह पृथ्वी से न हिली। तब तो रावण आश्चर्यचकित हुआ और उसे भय भी हुआ। तब रावण ने उस संदूक को वहीं खोला। फिर तो सूर्य समान कांतिमान एक कन्या उसे दिखाई पड़ी। उसके तेज से रावण की आंखें चकाचौंध हो गई और उसका तेज हतसा हो गया। उस मनोहर बालिका को देखने के लिए उसके मित्र तथा पुत्र आदि आने लगे। तब रावण ने राजा पद्माक्ष की पूर्व तपस्या सहित
उस कन्या की उत्पत्ति और देवता तथा राक्षसों की पराजय आदि का वर्णन कर वह सब वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार वह पद्मा नामनी कन्या उसे प्राप्त हुई। तब वह सब वृत्तांत सुन मंदोदरी भयभीत हो क्रोधपूर्वक दशानन से बोली, जब तुम यह जानते थे कि यह विंध्य विध्वंसकारिणी है, तब तुम इस प्रचंडा को लंका में क्यों ले आए? यह दुष्टा तो स्वयं का ही घात करने वाली है, अतः इसको शीघ्र ही वन में छुड़वा दो। जब यह अपने बाल्यकाल से ही इतनी बोझिल है, तो युवा होने पर ना जाने क्या करेगी। मुझे तो ज्ञात होता है कि यह तुम्हारा भी घात करेगी। इसे लंका में एक घड़ी भी ना रखो। रावण ने मंदोदरी की बात को सत्य समझा और मंत्रियों से परामर्श कर दूतों को आज्ञा दी कि इस संदूक को विमान में रख आज ही वन में छोड़ आओ। राक्षस उसे विमान में रख आकाश मार्ग से ले चले। मंदोदरी ने कहा, इसे बाहर मत छोड़ना, किंतु पृथ्वी में गाड़ आना, क्योंकि यह तो किसी जितेंद्रिय गृहस्थाश्रमी का ही ग्रह में वृद्धि को प्राप्त करेगी, जो सर्व चराचर के स्वात्मीय व्यवहार करेगा, उसी के ग्रह में यहाँ चिरकाल स्थायी रहेगी। तब मंदोदरी के इस वाक्य को सुन ज्यों ही दूतगण उस संदूक को लेकर चले, त्यों ही वह कन्या बोली, उन सब राक्षसों सहित रावण के बधार्थ मैं फिर लंका में आऊंगी और पुनः तीसरी बार भी यहाँ आकर निकुंभ पुत्र प्रौंड्र तथा 10 सिर वाले उस रावण का वध कर लौट जाऊंगी और पुनः चौथी बार आकर कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करूंगी। तब उसके इस वाक्य को सुन रावण का हृदय जल उठा और वे सब राक्षस भी भयभीत हो मृतक के समान हो गए। रावण ने सोचा, तब इसे मार ही क्यों न डालूं। उसने अपनी पैनी तलवार निकाली, जो ही मारना चाहा पद्मा को मार डाले, त्यों ही मैं दानव की कन्या मंदोदरी ने उसे रोक दिया और कहा कि आयु के शेष रहते हुए तुम आज ही क्यों मरना चाहते हो? ऐसा साहस ना करो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसका वचन तो मिथ्या ना होगा, भविष्य को देखा जाएगा। अभी तो तुम इसे वन में छुड़वा दो, कालांतर में आने वाली मृत्यु को तुम आज ही क्यों बुलाते हो? मंदोदरी की इस बात को सुन रावण शांत हो गया और दूतगण उस संदूकची को विमान में रखकर ले उड़े। यह विमान उड़कर मिथिला नरेश के वन में आ गया। रावण के दूतों ने उसे वहीं उतारकर उस कंडिका को पृथ्वी में गाड़ दिया। फिर वे दूत लंका में लौट आए। उधर जब सूर्य ग्रहण का पर्व आया तो विदेह राज ने वह भूमि एक ब्राह्मण को दान दे दी। जब भूमि जोतने का समय आया, तब उस ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें शूद्र द्वारा हल भेजा। शूद्र हल लगा, जोतते जोतते उसके से पृथ्वी जोतने हल के फाल से वह कंडिका निकल आई। उसे लाकर शूद्र ने उस भूस्वामी को दिया। उसने समझा कि इसमें धन का कोष है। शूद्र ने कहा, महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे शुभ मुहूर्त में आपने कृषि कार्य को आरंभ कराया कि हल के अग्रभाग सीता अर्थात फल से यह संदूकची आ लगी। आप इसे ग्रहण कीजिए। ज्ञात होता है कि इसमें खजाना भरा है। यह बड़ी बोझिल है, मैं बड़ी कठिनाई से इसे यहाँ ला सका हूँ। तब उसे ले जाकर ब्राह्मण ने हर्ष के साथ विदेह राज की सभा में उसे राजा को दिया और उसकी प्राप्ति का सब समाचार कहा। उसे सुनकर राजा उस ब्राह्मण से बोले, मैंने तो सभक्ति वह भूमि आपको समर्पण कर दी है। अब उसमें पुत्र प्राप्त यह पिटारी आपकी हुई, हमारी नहीं। तब विदेह राज के इस वाक्य को पहले केवल पृथ्वी ही दी है, यह धन पूर्ण संदूकची नहीं दी। अतः पृथ्वी में जो यह धन मिला वह राजा का है, इसमें कोई वाद नहीं है। आप मुझे अधर्म में न डालें और इस पिटारी को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा तथा ब्राह्मण का बड़ा विवाद मार विवाह हुआ। तब राजा के सभासदों ने कहा, राजन अब इस विवाद को त्याग यह देखिए कि इसमें क्या है।
तब विदेहराज के दूतों से वह संदूकची खुलवाई गई तो उसमें एक बालिका को देख महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। तब राजा ने उठाकर उस कन्या का पालन किया। देवताओं ने बाजे बजाए और उस कन्या तथा राजा पर फूलों की वर्षा की। गंधर्व गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जनक राजा ने प्रसन्न हो उसे अपनी पुत्री बनाया। ब्राह्मणों ने उसका उस जात कर्म संस्कार कराया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा दान दिया। तब मातुलिंग फल से निकलने के कारण वह कन्या मातुलिंग अग्नि में वास करने से अग्निगर्भा और रत्नों में निवास करने से रत्नवाली नाम से संबोधित हुई। धरणी से निकलने के कारण धरणीजा, जनक के द्वारा पालित होने के कारण जानकी और सीता के अग्रभाग से अर्थात फल के अग्रभाग से प्रकट होने के कारण से सीता और राजा पद्माक्ष के कन्या होने से पद्मा भी कही जाने लगी। हे राजन दशरथ, इस प्रकार सीता के कई नाम हैं। नीलवर्ण आकाश में रंग वाले राम ने इस सीता को प्राप्त कर राजा पद्माक्ष की प्रतिज्ञा सफल कर दी। यह जो आपने पूछा वह मैंने कहा। अब आप इन चारों पुत्र वधुओं को स्वीकार करें। इतने में राजा दशरथ के आमंत्रित उनके सस्वर कौशल नरेश, मगध नरेश और कैकई नरेश प्रजापति अपनी स्त्रियों, पुत्र और सेना के साथ लिए वहां से आ पहुँचे। राजा जनक ने सप्रेम उनका सत्कार किया और वस्त्राभूषणों से सज्जित कर राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न की पूजा कर बड़े उत्सव के साथ अपने नगर में ले आए। तदंतर राम ने राजा दशरथ को जो प्रणाम किया तो राजा ने उन्हें हृदय से लगा लिया। पुनः राम गुरु वशिष्ठ को तथा कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम कर उन स्त्रियों तथा बंधुओं सहित हाथियों पर चढ़ राजा के आगे चले। उनके पीछे और सब लोग घोड़े पर चढ़कर चले। बाजे बजने लगे, चारण स्तुति करने लगे। तब उनकी स्तुतियों को सुनते और वरांगनाओं के नृत्य देखते हुए प्रभु राम ने नगर में प्रवेश किया। रामचंद्र के दर्शनार्थ स्त्रियां व्याकुल हो उठीं। सब अपने अपने गृह कार्यों को त्याग बालकों को गोद में उठा नगर के द्वार आदि पर जा रघुनंदन राम का दर्शन करने लगीं। जब रामचंद्र राजपथ पर आए तो उन्होंने उन पर फूलों की दृष्टि की। इस प्रकार के महोत्सव पूर्वक राजा दशरथ राम आदि को लेकर सब सामग्रियों से पूर्ण मनोहर वास स्थान में आए। मंत्रियों ने ज्योतिषियों के द्वारा लग्न का दिन निश्चित किया। समस्त मिथिलापुरी मंडपों, तोरणों, पताकाओं और रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजवा दी गई। बड़े बड़े मार्गों को चंदन से लिपवा दिया गया और उन पर पुष्प बिखेर दिए गए। मुख्य स्थानों पर मालाएं तथा तोरण बांधवा दिए गए। इस प्रकार